दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक गांव था जहां पे सब लोग खुशहाल रहा करते थे। लेकिन एक दिन पूर्णमासी की रात को एक राक्षस ने पूरे गांव को चुनौती दी कि जो भी सबसे ताकतवर है गांव का, वो मुझसे आके लड़े, वरना मैं पूरे गांव को खा जाऊंगा। एक ताकतवर आदमी गया गांव का उस रात में राक्षस के पास, लेकिन वह जिंदा लौट के नहीं आया। अगले दिन, अगले एक महीना बीतने के बाद एक और बार वापस पूर्णमासी की रात थी। फिर राक्षस आया और उसने चुनौती दी कि कोई गांव का सबसे ताकतवर आदमी है तो मुझसे आके लड़े, वरना मैं पूरे गांव को खा जाऊंगा। इस बार भी एक आदमी गया और वो भी बहादुर व्यक्ति की मौत हो गई। ऐसा करते करते एक परंपरा सी चली आ रही थी कि कोई भी जाता और उसकी मौत होनी निश्चित थी। अब तो ऐसा चलने लगा कि मानो कि एक परंपरा हो गई हो कि हर पूर्णमासी को एक जन की गांव में बलि होनी ही है। आज एक और पूर्णमासी की रात थी, एक जन की और बलि होने वाली थी। उसी वक्त एक नौजवान घुड़सवार घोड़े पे सवार होके उसी गांव से होके गुजर रहा था। तभी देखा कि सारे गांव वाले बहुत ही दुखी हैं। इस घुड़सवार नौजवान ने कहा, क्या बात है, आप सब लोग इतने दुखी क्यों हैं? तो सभी ने पूरी कथा बताई कि बरसों से ये परंपरा चली आ रही है कि हर पूर्णमासी को एक राक्षस आता है और पूरे गांव को चुनौती देता है, और हर वक्त एक व्यक्ति की मृत्यु होनी निश्चित है। आज इस लड़के की मृत्यु होनी निश्चित है क्योंकि आज इसी को जाना है। हम सब गांव वालों ने डिसाइड किया है मिलके कि कौन अगला नंबर किसका होना है। इस आदमी ने कहा, नौजवान आदमी था, इसने कहा कि अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आज इस लड़के की जगह मैं जाऊं। सारे गांवों ने कहा, ऐसा है, अगर आप ऐसा करेंगे तो इस महीने इसकी जान बच जाएगी, इसकी जान एक महीने और बच जाएगी। इस नौजवान आदमी ने कहा, ठीक है, आज रात में मैं उस राक्षस से लड़ने स्वयं जाऊंगा। इसने ये निर्णय कर लिया था। रात हुई, रात के 12 बजे, और उस राक्षस ने फिर वही अपनी चुनौती पेश की इस गांव वालों के लिए। और इस बार इस घुड़सवार ने देखा कि एक बड़ी सी परछाई जो उस राक्षस की बन रही थी, उसको देख के ये भी थोड़ा भयभीत हुआ। लेकिन इसने तलवार हाथ में रखी थी और ये घोड़े पे सवार होकर उस परछाई की ओर दौड़ने लगा। घोड़े को दौड़ाया। जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, परछाई को देखा कि वो छोटी होती जा रही है। अब इस आदमी के, जो नौजवान था, इसके अंदर थोड़ा डर कम होने लगा क्योंकि परछाई छोटी हो रही थी। और आगे गया तो देखा और परछाई छोटी हो रही है। अब इसका और साहस बढ़ा। धीरे धीरे ये और अपने घोड़े को तेज भगाते हुए उस परछाई तक पहुंचा तो देखा कि एक छोटा सा राक्षस था जो साइज में बहुत छोटा था, लेकिन हाथ में तलवार लिए बड़ा सा दिखता था, क्योंकि जब पूर्णमासी की रात आती थी तो उसकी परछाई बहुत ही बड़ी विकराल दिखती थी, जो वास्तव में बहुत ही डरावनी थी। इस नौजवान ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया और उस दिन के बाद से पूरे गांव में शांति दौड़ गई। ऐसा कहा जाता है, ये कहानी जो है ये हम सब की अपनी स्वयं की कहानियां हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि हम सब लोग सवाल को, समस्या को इतना ज़्यादा जटिल समझते हैं, उतनी होती नहीं है। इसीलिए आप जितना समस्या को भागेंगे उतना वो दौड़ाएगी। इससे अच्छा कि आप समस्या को जितना उसके पीछे भागेंगे वो समस्या छोटी होती जाएगी। ऐसा ही होता है सवालों में भी। जब हम सवाल से डरते हैं तो वो सवाल हमको डराते हैं, और जितना हम उसके पीछे भागते हैं वो हमको छोटा लगता है। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए।